ड्रिल किया है। इस कवायद का मकसद आपात चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना था। अभ्यास से पहले पुलिस ने लाउडस्पीकर पर थोड़ी देर के लिए बंद का ऐलान किया। मॉक ड्रिल करने के लिए डोडा को 3 जोन में विभाजित किया गया था। आम लोगों ने पुलिस को पूरा सहयोग दिया है। अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, सड़क पूरी तरह से खाली। आपको बता दें कि इसी के साथ अधिकारियों ने यह भी कहा है कि कोविड के दौरान लॉकडाउन की वजह से उन्हें इस अभ्यास की जरूरत महसूस हुई। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे हालात से बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा। तो आज ये एक मॉक ड्रिल जो है जम्मू कश्मीर के डोडा में किया गया है, जो कोविड के वक्त के दौरान जो है बंद हो गया था, लेकिन लगा कि ऐसे अभ्यास होते रहने चाहिए और इसी को लेकर के ये मॉक ड्रिल आज के दिन किया गया है। तो डोडा में पुलिस ने मॉक ड्रिल किया है और आपको बता दें कि कोविड के वक्त में जो मॉक ड्रिल का अभ्यास है उसको बंद कर दिया गया था। इसी के साथ जो मॉक ड्रिल के दौरान जो अभ्यास करते हैं उसमें जिस तरह की चुनौतियां आती हैं उसे कैसे निपटा जा सके, उसको लेकर के ये पूरी कवायद जो है वो की गई। और इस कवायद का जो मकसद रहा है कि आपात चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है। अभ्यास से पहले पुलिस ने लाउडस्पीकर पर थोड़ी देर के लिए बंद का ऐलान किया। मॉक ड्रिल करने के लिए डोडा को 3 जोन में विभाजित किया गया और आम लोगों ने पुलिस को पूरा सहयोग भी दिया है। अपनी दुकानें उन्होंने बंद कर दी है, सड़क को पूरी तरह से जो है वो खाली कर दिया था। और अधिकारियों ने बताया कि कोविड के दौरान लॉकडाउन जो हुआ था उस वक्त में जो है ये अभ्यास बंद हमने करना पड़ा था, जिसके बाद एक बार फिर से जरूरत महसूस हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता रमन सैनी का। रमन, कोविड के बाद देखा जाए तो यानी कि एक लंबे वक्त के बाद में इस मॉक ड्रिल के अभ्यास को फिर से किया गया है, जिसकी जरूरत यहां पर सेना के जवानों को महसूस हुई है, यानी कि पुलिस के जवानों को, माफ कीजिएगा। और इसी के साथ क्या कुछ एहतियातन और कदम उठाते हुए ताकि इस तरह के आपातकालीन स्थितियों चुनौतियों से जो है बच सके, तैयार रह सके, इसके लिए क्या कुछ किया गया, पूरी जानकारी चाहेंगे विस्तार से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये पिछले 2 दिनों से लगातार शनिवार को डोडा के भद्रवा इलाके में ये मॉक ड्रिल की गई थी और रविवार को डोडा शहर के अंदर ये मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसपी के जवानों ने हिस्सा लिया। 2 घंटे तक के लिए कल डोडा में सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है वह पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया था। पूरे शहर में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी और इस बीच पूरे शहर की सड़कों में जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बल के जवान दिखाई दे रहे थे। इसके पीछे का जो मकसद था वो मकसद ये था, क्योंकि जिस तरीके से डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा का जो इलाका है इसमें अभी भी आतंकियों की मौजूदगी है और ऐसे में जो लगातार इनपुट्स इस बात को लेकर मिल रहे हैं कि आतंकी डोडा शहर में या भद्रवा में या फिर किश्तवाड़ में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसीलिए ये एक एहतियातन तौर पर कदम उठाया गया था और तैयारियां किस तरीके की हैं सुरक्षा बलों को, इसको भांपने के लिए ये मॉक ड्रिल की गई थी और 2 दिनों तक ये मॉक ड्रिल चली है। और उसके बाद ये देखा गया कि अगर कहीं डोडा शहर के अंदर या भद्रवा में या किश्तवाड़ में किसी तरीके का कोई आतंकी हमला होता है तो उससे किस तरीके से निपटा जाएगा, उसकी किस तरीके की तैयारी जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है। तो उन सब चीजों को भांपते हुए यहाँ पर जो है ये इस मॉक ड्रिल को आयोजित किया गया था। और जैसे आपने बताया कि कोविड के समय में ये मॉक ड्रिल बंद कर दी गई थी, लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग हिस्से थे, चाहे वो कश्मीर जोन के हिस्से थे या फिर जम्मू प्रोविंस के जो इलाके थे, यहाँ पर इस तरीके की मॉक ड्रिल्स अक्सर हुआ करती थी। इस चीज की तैयारी को देखने के लिए कि अगर कहीं कोई आतंकी हमला होता है तो उससे किस तरीके से निपटा जाए, और उसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बार फिर डोडा पुलिस की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। और कल बिल्कुल रमन, हम लगातार जैसे जानते भी हैं कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, इलाका है डोडा, और ऐसे में वहां पर इस तरह के मॉक ड्रिल होते रहने चाहिए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए जो सेना है, पुलिस है, एसएसबी के जो जवान है वो जो है हमेशा से तैयार रहे। इसको लेकर के लाउड स्पीकर के जरिए कुछ अनाउंसमेंट भी किया गया, जो जानकारी मिली है, क्या कुछ अनाउंस करते हुए और किस तरह से पब्लिक का भी एक सपोर्ट रहा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मॉक ड्रिल जब होती है तब हूबहू उसी तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। आप मान लीजिए कि अगर ये मॉक ड्रिल हो रही थी आतंकी हमले से बचने के लिए, तो ये समझ लिया जाए कि उस वहां पर आतंकी हमला हो गया था और उसके बाद वहां पर लाउड स्पीकर से जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको अंदर जाने के लिए कहा जा रहा था। उनको कहा जा रहा था कि सड़कों पर कोई भी गाड़ियां लेकर ना आए, क्योंकि इस समय आतंकी हमला हुआ है। तो यानी कि उस आतंकी हमले की अगर कोई स्थिति बनती है तो उसमें किस तरीके से उस प्रेजेंट सिचुएशन में सुरक्षा बल संभालेंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन जो होगा वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट का किस तरीके